एक वृद्ध ब्राह्मण जिसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसका अंतिम सपना था अपने हाथों से एक सोनार की शिव मूर्ति बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करना। उसने सब कुछ त्याग दिया, घर, संपत्ति, सम्मान। दिन रात मेहनत कर उसने आखिरकार वह शिव मूर्ति तैयार कर ली। लेकिन उसी रात हुआ एक ऐसा विश्वासघात जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। शिव की भक्ति, लोभ की आग और एक ऐसे अंत की कहानी जो आपकी आंखों से आंसू ला देगी। वाराणसी की गलियों में सुबह की आरती की घंटियां बज रही थीं। सूरज गंगा में अपना पहला प्रतिबिंब छोड़ रहा था। ठीक उसी समय पंचगंगा घाट के पास एक बूढ़ा ब्राह्मण त्रिलोकनाथ शर्मा अपनी छोटी सी चटाई पर बैठा रुद्राक्ष की माला फेर रहा था। उसकी उम्र 75 से ऊपर थी, पर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आत्मा को छू जाए। वह हर दिन उस घाट पर बैठता था, न किसी से कुछ कहता, न कोई शिकायत करता। लोग उसे स्वर्ण बाबा कहने लगे थे, क्योंकि पिछले 15 सालों से वह एक ही सपना देख रहा था, भगवान शिव के लिए एक सोने की मूर्ति बनाना। वह कोई अमीर आदमी नहीं था। अपना सब कुछ त्याग कर लोगों से चावल लेकर बदलता था पैसे, कभी पत्तल बनाकर बेचता, कभी मंदिर में झाड़ू लगाता। हर सिक्का, हर रुपया उसी मूर्त के लिए। पिताजी, इस उम्र में ये मूर्ति का पागलपन छोड़ दीजिए। कोई भगवान नहीं आते। भोले आएंगे। जब मेरा प्रेम सच्चा है तो देर चाहे जितनी हो, वो आएंगे जरूर। त्रिलोकनाथ बाबा ने 15 साल लगाए हर पैसा इकट्ठा करने में। आखिरकार एक सुनार ने 4.5 इंच की शुद्ध सोने की शिव मूर्ति बना दी। जब मूर्ति बाबा के हाथों में आई तो आंसू थम नहीं रहे थे। भोलेनाथ, मैंने कर दिखाया। बाबा उसे संदूक में रख लेते, हर दिन दर्शन करते। लेकिन घाट पर कमलेश था, भक्त बनकर लालच छिपाता। कमलेश रोज बाबा के पास बैठता, सेवा करता, बातों में विश्वास जीतता। एक रात बारिश में जब बाबा मंदिर में थे, कमलेश ने वही संदूक चुरा लिया। बाबा लौटे, संदूक टूटी पड़ी थी, मूर्ति गायब। त्रिलोकनाथ वहीं बैठ गए, उठे नहीं, ना बोले ना चिल्लाए, बस आंखें मूंद कर बैठ गए। और उसी रात उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। काशी की हवाओं में अचानक कुछ बदल गया था। त्रिलोकनाथ बाबा अब घाट पर नहीं बैठते थे। मूर्ति का जाना उनके लिए किसी पुत्र के मरने से कम नहीं था। बाबा, भगवान शिव सब देख रहे हैं, आप टूट मत जाइए। भोलेनाथ चुप हैं, इसका मतलब वो क्रोधित हैं। उस रात काशी में अचानक बिजली गिरी, ठीक वहीं जहां कमलेश छिपा बैठा था। लोग दौड़े, वहां जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमलेश का शरीर जला हुआ पड़ा था और उसके पास वही सोने की शिव मूर्ति। भगवान शिव चुप रहते हैं, लेकिन जब मौन टूटता है तब संसार हिल जाता है। बाबा को पुलिस ने बुलाया। उन्होंने मूरत को देखा, आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। उन्होंने मूरत को उठाया और काशी के शिव मंदिर में जाकर अर्पित कर दिया। उस रात बाबा लौटे, चुपचाप अपने आसन पर बैठे, और अगली सुबह त्रिलोकनाथ बाबा नहीं रहे। त्रिलोकनाथ बाबा की मृत्यु से काशी के घाटों पर सन्नाटा छा गया। यह एक भक्त की मृत्यु थी जिसने शिव के चरणों को कभी नहीं छोड़ा। हजारों लोग शोकाकुल थे। महंत महेश्वर दास ने उनका अंतिम संस्कार किया। चिता के समीप बाबा की 15 साल पुरानी रुद्राक्ष की माला रखी गई। उस रात महेश्वर दास को सपना आया। बाबा बोले, मंदिर ने हर सोमवार रुद्राभिषेक और भजन संध्या का निर्णय लिया। जिसने भी उस मूरत के आगे सच्चे मन से आंखें बंद की, उसका दुख कट गया। बाबा का इकलौता बेटा ओंकार अब बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता के समान शांत, विनम्र और आस्थावान था। पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया, उस मूर्ति को वहीं स्थापित करना जहां उसके पिता ने सपना देखा था, हिमालय की चोटी पर। उसके मन में एक ही बात चलती थी, बाबा ने जिस मूर्ति को बनाया वह सिर्फ मंदिर में नहीं, पूरी दुनिया में शिव की भक्ति का प्रतीक होनी चाहिए। पर रास्ता आसान नहीं था। सरकार ने मना कर दिया, यह मूर्ति अमूल्य है, इसे नहीं ले जाया जा सकता। मंदिर समिति ने भी कहा, त्रिलोकशिला अब इस मंदिर की पहचान है। रात भर वह वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही देखा, मूर्ति के नीचे के पत्थर पर एक हल्की दरार पड़ी थी और मूर्ति स्वयं कुछ इंच सरक गई थी, जैसे शिव स्वयं यात्रा के लिए तैयार हों। यह चमत्कार था। मंदिर के पुजारियों ने इसे बाबा की इच्छा माना। पूरा गांव एकत्र हुआ
और पूरे विधि विधान के साथ ओंकार को मूर्ति हिमालय ले जाने की अनुमति दी गई। हजारों लोगों की उपस्थिति, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारे के बीच त्रिलोकनाथ की शिव मूर्ति त्रिलोकशिला को ओंकार ने अपने हाथों में उठाया। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद ओंकार हिमालय की एक निर्जन शांत चोटी पर पहुंचा। वहां उसने पिता की अस्थियां प्रवाहित की और मूर्ति को एक पत्थर के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। और तभी आसमान में इंद्रधनुष की हल्की रेखा चमक उठी। अगर आपकी आंखों में भी त्रिलोकनाथ बाबा की पीड़ा से आंसू आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन एक नई भक्ति कथा को जीवन दे सकती है। हर हर महादेव।